आपको कुछ ट्वीट दिखाता हूं। सबसे पहले तो चलिए राहुल गांधी का ट्वीट मैं आपको दिखाता हूं। 26 तारीख की वो रात जब देश मातम में डूब गया, पता चला था कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अब हमारे बीच नहीं रहे। राहुल गांधी ने ट्वीट कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और देखिए मैं बताता हूं उन्होंने क्या लिखा। उन्होंने लिखा, मनमोहन सिंह जी लेड इंडिया विथ इमेंस विजडम एंड इंटीग्रिटी, हिज ह्यूमिलिटी एंड डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ इकोनॉमिक्स इंस्पायर्ड द नेशन, माई हार्टफेल्ट कॉन्डोलेंसेस टू मिसेस कौर एंड द फैमिली। इसके आगे वो लिखते हैं, आई हैव लॉस्ट अ मेंटोर एंड गाइड। इसका मतलब यह है कि मैंने एक मेंटोर को खोया है, गुरु को खोया है, एक गाइड को खोया है। उन्होंने आगे भी ट्वीट लिखा और कुछ फोटोग्राफ्स उन्होंने शेयर किए, लेकिन इसके बाद उन्होंने एक और ट्वीट किया था कि फिर और सरकार पर मनमोहन सिंह जी के अपमान का आरोप लगाते हुए उन्होंने लिखा था कि भारत माता के महान सपूत और सिख समुदाय के पहले प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का अंतिम संस्कार निगमबोध घाट पर करवाकर वर्तमान सरकार द्वारा उनका सरासर अपमान किया गया है। अब अपमान किसने किया है, यही बड़ा सवाल निकलकर सामने आ रहा है। लेकिन आज एकाएक एक ट्वीट आता है जिससे पूरा देश चौंक जाता है और वो ट्वीट किया है अमित मालविया ने। बीजेपी के लीडर है अमित मालविया और उन्होंने अपने ट्वीट में क्या लिखा है वो भी देखिए। उन्होंने ये बताया है कि जब पूरा देश मातम बना रहा है, राहुल गांधी वियतनाम चले गए। देखिए कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन आई नहीं है, नहीं इस बारे में कहीं से कोई बात लीक हुई है। बीजेपी ने यह बताया है कि राहुल गांधी वियतनाम चले गए हैं नए साल का जश्न मनाने, जैसा कि बीजेपी आरोप लगा रही है। बीजेपी आगे ये आरोप लगा रही है कि राहुल गांधी पॉलिटिसाइज्ड एंड एक्सप्लॉइटेड डॉक्टर सिंह's डेथ for his expedient politics, but his contempt for him is unmissable। कहने का मतलब यह कि बीजेपी का कहना है राहुल गांधी ने मनमोहन सिंह जी की डेथ का इस्तेमाल किया है राजनीतिक हथियार बनाकर। और उसके बाद उन्होंने लिखा है कि द गांधीज एंड द कांग्रेस हेट द सिख्स, मतलब सिख समुदाय से गांधी परिवार और कांग्रेस नफरत करती है। तो बताइए, खबर आई है कि राहुल गांधी विदेश चले गए। बताइए, शोक में डूबा है देश और राहुल चले विदेश। नमस्कार, वक्त है प्रश्नकाल का, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। राहुल कहते हैं कि वो मनमोहन सिंह जी के बेटे जैसे हैं। पहले तो ये बताइए आप विदेश गए क्यों हैं? जश्न मनाने? अगर ऐसा है तो क्या महज 4-5 दिन के शोक के बाद कोई बेटा ऐसा कर सकता है? बड़ा सवाल है। बेटा वो जो कि LOPP है, बेटा वो जो विंटर सेशन के पहले दिन संसद में नहीं आया था, बेटा वो जो भारत जोड़ने की बात करता है, बेटा वो जिसे लगा कि सरकार ने अपमान किया है मनमोहन सिंह जी का, तो इस तरह विदेश जाना क्या अपमान की श्रेणी में नहीं आता? यही वो सवाल है जिसके जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। बीजेपी प्रवक्ता पूजा कपिल मिश्रा जी मेरे साथ हैं। कांग्रेस की ओर से मेरे साथ अरशद रजा हैं, प्रवक्ता हैं यूथ कांग्रेस के। वैभव त्रिपाठी डब्लू जी जो कि राहुल समर्थक हैं, फैन हैं राहुल गांधी के। और एकलव्य सिंह राजनीतिक विश्लेषक। प्रदेश कांग्रेस से भी मैं एक लीडर का इंतजार कर रहा हूं जो कि प्रवक्ता के तौर पर मेरे साथ जुड़ेंगे। आप सभी का स्वागत है समाचार प्लस पर। डब्लू भाई आपसे शुरुआत करता हूं मैं। डब्लू भाई, आपको लगता है राहुल गांधी ने वियतनाम जाकर या जहां कहीं भी वो गए हैं देश के बाहर ठीक किया? नहीं उनकी वॉइस नहीं आ रही। डब्लू भाई आपकी आवाज मुझ तक नहीं आ रही है। मुझे लगता है आपको अपना ईयरफोन हटाना पड़ेगा और उसके बाद आप मेरे साथ अगर जुड़ जाएंगे तो आपकी आवाज मुझे मिलने लगेगी। अरशद रजा, तब तक मैं अरशद रजा के पास जाता हूं। अरशद, यूथ लीडर हो, युवाओं से जुड़े हो, आपको लगता है युवाओं को यह ठीक लगा होगा? सबसे पहले पूरे को पैनलिस्ट को मेरा सादर प्रणाम और जो भी दर्शक आपको देख रहे हैं, आपके चैनल को देख रहे हैं, उन सबको सलाम प्रणाम, जय भीम, जोहार, नमो बुद्धाय। देखिए, भारतीय जनता पार्टी झूठ की फैक्ट्री है और उसके जो सोशल मीडिया के प्रभारी हैं या इंचार्ज हैं जिनका नाम अमित मालवीय है, आप जानते हैं कि 10-10 सेकंड, 15-15 सेकंड और 20-20 सेकंड का जो राहुल जी का वीडियो आता है उसको काट करके और चलाने का काम करते हैं। झूठ का प्रोपेगेंडा पूरे देश और प्रदेश तो राहुल विदेश नहीं गए हैं का काम करते हैं। राहुल विदेश नहीं गए हैं। देखिए, क्या ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है राहुल गांधी जी का?
क्या कांग्रेस पार्टी के किसी भी सोशल मीडिया के हैंडल से आपको जानकारी मिली है कि नहीं, राहुल जब भी विदेश जाते हैं कौन ट्वीट करता है, कौन फेसबुक पे पोस्ट कर बताता है कि राहुल विदेश गए? फाल्स खबरें मीडिया को भी नहीं चलाना चाहिए। नहीं, राहुल देश में है, आप ये कह रहे हैं राहुल देश में है। उनसे तथ्य को जान करके किसी भी व्यक्ति पर आक्षेप लगाना, भाई तथ्य क्या है? राहुल इस देश में है या नहीं है? क्षमा योग्य नहीं है, क्षम योग्य नहीं है। नहीं 2 सेकंड, अगर राहुल गांधी पर इतना बड़ा अपमान लगा, अगर नहीं 2 मिनट, राहुल गांधी पर अगर इतना बड़ा आरोप लगा तो उन्हें कैमरे के सामने आके बता देना चाहिए था कि नहीं, हम तो यही हैं। क्या राहुल गांधी पर इतना बड़ा आरोप लगा तो राहुल गांधी को एज एन एलओपी, आप सवाल कर रहे हैं तो मेरी जवाब भी सुन लीजिए। हाँ बोलिए। सवाल करने से आप कर रहे हैं तो जवाब भी सुनिए ना। राहुल गांधी जी मीडिया के सामने 56 इंच की छाती के साथ उनके सवालों का सामना करते हैं, जवाब देते हैं। बीते 11 साल से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, कब विदेश जाते हैं और कब विदेश से आते हैं किसी भी मीडिया के साथी के पास उसका प्रेस वार्ता नहीं है। नहीं प्रेस वार्ता नहीं है, लेकिन ऑफिशियल जानकारी है कि वो कब विदेश जाते हैं कब नहीं जाते। और खास बात मैं आपको बताऊं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने हाल के सारे कार्यक्रम रद्द किए हैं। तो क्या, और अगर क्या तो कांग्रेस ने भी सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए। 27 तारीख को आपको जानकारी होनी चाहिए कि बेलगावी में कांग्रेस का सबसे बड़ा रैली था। हाँ। उस रैली को राहुल जी के निर्देश पर, मल्लिकार्जुन खड़गे जी के निर्देश पर उसको कैंसिल किया गया। कांग्रेस को तो काम पर लगा दिया, खुद विदेश चले गए। सुनिए तो, बेलगावी से भागे भागे राहुल गांधी जी दिल्ली को आए और उनको अंतिम दर्शन करने के लिए, उनको शमशान घाट तक ले जाने के लिए उन्होंने कंधा लगाया। लेकिन अफसोस इस बात का है कि कुछ मीडिया चैनलों ने केवल भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं पर फोकस किया। उसके बाद तो वो अस्थि विसर्जन में भी नहीं गए। उसके बाद तो वो अस्थि विसर्जन पर भी नहीं गए। राहुल गांधी कहां गए? राहुल गांधी, आपको मैं आप अपना पर्सनल नंबर दे दीजिए, मैं आपको व्हाट्सएप कर दे रहा हूं वीडियो फोटो। आप इसे स्क्रीन पर दिखा दीजिए। गलत बोल, आप भी भारतीय जनता पार्टी के झूठ प्रपंच में ना फंसिए। नहीं फंस रहे भाई, तो आप सच बता दीजिए ना, राहुल गांधी देश में है या नहीं है? सच और झूठ को अरे कांग्रेस ने राहुल गांधी देश में है या नहीं है, सिंपल सा सवाल है। जिनके पुत्र हैं राहुल गांधी जी जिनके पुत्र हैं वो शहीद के पुत्र हैं। इस देश की एकता, समरसता, संविधान, लोकतंत्र के लिए अपनी जान को गंवाने वाले स्वर्गीय राजीव गांधी जी के पुत्र हैं। इस देश की चलिए, जब आपने राजीव गांधी की बात की तो राजीव गांधी से ही जुड़ा मैं सवाल पूछता हूं कि जब सिख समुदाय के अपमान की बात है, राजीव गांधी का जो ज्ञानी जेल सिंह से विवाद हुआ था, ज्ञानी जेल सिंह जो कि राष्ट्रपति थे, प्रोपेगेंडा को अपने न्यूज चैनल के माध्यम से ज्ञानी जेल सिंह राष्ट्रपति थे, ज्ञानी जेल सिंह राष्ट्रपति थे, राजीव गांधी से उनका विवाद हुआ था। क्या वो व्यवहार ठीक था कांग्रेस का? वैभव त्रिपाठी, डब्लू जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी डब्लू जी, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, मेरी आवाज जा रही है? हाँ बिल्कुल, आपकी आवाज मुझे मिल रही है। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, क्या राहुल गांधी देश में है या नहीं है? बीजेपी आरोप लगा रही है, इतना गंभीर आरोप लगा रही है। देखिए, राहुल गांधी जी, मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी देश में है या नहीं है, उस बात के लिए तो राहुल गांधी जी के ऑफिस से ही ये बात बाहर आ सकती है, आएगी। और मुझे लगता है कि राहुल जी के निजी यात्रा पे जो ये भाजपा की डर्टी पॉलिटिक्स है वो कुछ ज्यादा ही नहीं, ये निजी यात्रा कैंसिल नहीं हो सकती। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जहां एक तरफ प्लीज अगर मुझे बोलने के लिए बुलाया है तो थोड़ा सा मेरा धैर्य बनाकर सुन लीजिए। बोलिए। सवाल ये है कि संसद में गृह मंत्री अमित शाह जी ने बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया तो सारंगी जी का विवाद खड़ा कर दिया गया। स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, जिसके लिए पूरा देश गमजदा है, उसका अपमान इस सरकार ने किया, प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। अब उस बात को घुमाने के लिए भाजपा का जो आईटी सेल है वो एक नया प्रोपेगेंडा क्रिएट कर रहा है। और आप जैसे सज्जन पत्रकार, आप जैसे सज्जन पत्रकार उस पर डिबेट करा रहे। नहीं, दिल दुखा। जो देश के मूल मुद्दे हैं, जहां भाजपा ने, मैं आपको खुद बता रहा हूं, सुनिए ना डब्लू भाई, अगर आप ऐसे बोलेंगे, मैं सिर्फ एक पॉइंट रखना चाह रहा हूं डब्लू भाई, अगर ये बात करनी है तो मुझे लगता है बुलाना ही नहीं था। डब्लू भाई, मैं सिर्फ एक बात कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं, टिप्पणी करेंगे तो मेरी बात आप सुनिएगा तो सही। मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाह रहा हूं, मैं आपको ये बता रहा हूं कि मेरे भी न्यू ईयर प्लान्स थे, मैंने कैंसिल किए क्योंकि मनमोहन सिंह जी मेरे लिए एक अलग लेवल पर थे। आप विश्वास मानिए डब्लू भाई, मैं आपको मेरे कैंसिल टिकट्स भी व्हाट्सएप पर भेज सकता हूं। मैं कह रहा हूं ये निजी यात्रा ऐसे वक्त पर ये समझ से परे है
नहीं, इसका कोई बचाव नहीं है। और दूसरा ये कि अगर कोई विदेश जाएगा, मैंने ये नहीं कहा, नहीं सुनिए, अगर कोई विदेश जाएगा तो एयरपोर्ट से भी पता चलता है, जहां से आपने वीजा लिया है वहां से भी पता चलता है, और भी बहुत से तरीके होते हैं, वहां से पता चलता है। हो सकता है बीजेपी को वहां से पता चला हो। हाँ, हो सकता है, हो सकने को बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन क्या ऐसा कोई पुख्ता जानकारी आपके पास है इस बात की? ले ली जाती है। मुझे निजी यात्रा मैंने नहीं कहा, मैंने ये कहा कि वो कहां जाते हैं क्या। ओहो भाई साहब प्लीज, हाँ बोलिए ना, प्लीज एटलीस्ट आपके दर्शक हैं, उन पे थोड़ी सी कृपा करिए। चलिए बोलिए, मेरी बात कंप्लीट होने दी, बोलिए, अपने दर्शकों पे कृपा कर दीजिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए। देखिए ऐसा है कि मैंने ये नहीं कहा कि वो गए, मैंने कहा हो सकता है अगर वो किसी निजी यात्रा पे जाते भी हैं तो वो उनका व्यक्तिगत बात है। सवाल ये है कि जहां एक प्रधानमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री के प्रति संसद में कितनी अभद्र टिप्पणियां की हैं, वो देश ने देखा है। ठीक है, और उनके मन में कहीं से भी कहीं तक मनमोहन सिंह जी के लिए कोई आदर बात नहीं था। ठीक है, ये प्रमाणित है। ठीक है, मैं आपको एक बात बताता हूँ। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का स्वर्गवास हुआ था, सुन लीजिए प्लीज। अब आप बात नहीं, जब स्वर्गीय अटल जी का स्वर्गवास हुआ था, बहुत सारे कांग्रेस के क्षेत्रीय नेताओं ने भी शोक संवेदना प्रकट की थी। अच्छा, मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूँ, जो सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप है बीजेपी की, उसने शोक संवेदना तक प्रकट नहीं की है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के लिए। ये इनकी असली हकीकत है। सवाल ये है, बीजेपी ने अपने कार्यक्रम रद्द किए, सरकार की बात नहीं कर रही है। मैं आपको रोक रहा हूँ डब्लू भाई, मैं आपको रोक रहा हूँ क्योंकि मेरे को बीजेपी से भी जवाब लेने हैं। 10 सेकंड स्वप्निल, 10 सेकंड बिना टोके 10 सेकंड दे सकते हैं मुझे? 10 सेकंड दिए आपको, उसके बाद मैं बीजेपी के पास जाऊंगा। सिर्फ 10 सेकंड। हाँ बोलिए। बाबा साहब का अपमान करने वाले अमित शाह जी के जितने चेले चाटे हैं, वो जाति सूचक शब्द के साथ बाबा साहब को गरियाते हैं। ये हकीकत है भाजपाइयों की। ठीक है, उसी तरीके से डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के लिए किसी भी सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप ने कोई संवेदना व्यक्त नहीं की है। ठीक है, ये भाजपा का असली चरित्र। ठीक है डब्लू भाई, मैं आगे आपके पास आऊंगा। पूजा कपिल मिश्रा जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। कर सकते हैं। मैं सिर्फ एक पॉइंट जोड़ते हुए आ रहा हूँ कि देखिए, सरकार के लेवल पर तो कई कार्यक्रम रद्द हुए हैं, बीजेपी ने भी अपने कार्यक्रम रद्द किए हैं। परिवर्तन यात्रा कैंसिल की गई है, इसके अलावा मेट्रो लाइन दिल्ली में जिसकी आधारशिला रखी जानी थी वो कैंसिल हुई है। नरेंद्र मोदी की यात्राएं कैंसिल हुई हैं। लेकिन पूजा कपिल मिश्रा जी, कहां से अमित मालविया ये जानकारी लेकर आए कि राहुल गांधी वियतनाम चले गए? देखिए, अमित मालवीय जी आईटी सेल से जानकारी दी, मैं सबसे पहले इनके जवाबों से आती हूँ, उसका भी बिल्कुल जवाब दूंगी। नहीं, पर पहले क्लियर तो करना होगा ना पूजा जी, प्लीज। बटोरने के लिए मैं इनको याद दिला दूं, इनके राहुल गांधी जी केवल और केवल कांग्रेस के आपके लीडर नहीं है, नेता प्रतिपक्ष है सदन में, संसद में, देश के नेता प्रतिपक्ष, दायित्ववान, जिनकी नजर देश के प्रत्येक नागरिक की उन पर नजर रहती है और उनको भी देश की हर गतिविधि पर नजर रखनी चाहिए। ये दायित्व उनको मिला है नेता प्रतिपक्ष के नाते। वो देश में कहाँ है, उनको रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, जनता का, हर एक व्यक्ति का जानने का अधिकार है। तो ये इस समय को ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली? बिना बुलाए पाकिस्तान बिरयानी खाने वाले प्रधानमंत्री। 2 मिनट डब्लू भाई, 2 मिनट। बिना बुलाए पाकिस्तान जाने वाले पाकिस्तान की डब्लू भाई 2 मिनट रुकिए ना, मैं उतना ही टोकूंगा। डब्लू भाई, अरे डब्लू भाई 2 मिनट रुकिए, मैं बीजेपी को उतना ही टोकूंगा, आप टेंशन ना लें। पूजा जी, नए साल की पार्टी मनाने चाहते हैं। पूजा जी, अगर आप ये कहेंगे तो देश में पार्टियां नहीं मनती। पूजा जी 2 मिनट, पूजा जी 7 दिन के राष्ट्रीय शोक में डूबा हुआ है। पूजा जी 2 मिनट, देश को छोड़ने की, जाने की सोची। 2 मिनट सुनिए ना पूजा जी, 2 मिनट। नहीं पूजा जी 2 मिनट, पहले तो ये बताइए कि ये कंफर्म है या नहीं है कि राहुल गांधी देश के बाहर गए? क्या ये कंफर्म है? अगर कंफर्म है तो वो इंफॉर्मेशन पब्लिक प्लेटफॉर्म पर क्यों नहीं रखी गई है? बिल्कुल स्वप्निल जी, पूरी जानकारी के साथ में इसकी जानकारी चैनल पर देखे जाए। तो अगर इनको ऐसा लगता है कि ये गलत है तो ये लोग आगे खंडन क्यों नहीं करते हैं? दूसरा सवाल सामने आते हैं, क्यों नहीं सारे प्रोग्राम दिए जाते हैं? दूसरा सवाल, अभी मेरे साथी भाई बता रहे थे कि उन्हें प्रधानमंत्री के प्रोग्राम नहीं पता, पूरे विश्व को पता होता है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो भारत देश के प्रधानमंत्री है, मेरी बात सुनिए, केवल भाजपा के नहीं है, पूजा जी कहाँ मूव कर रहे हैं, कैसे मूव कर रहे हैं? पूजा जी 2 मिनट, नहीं पूजा जी एक सवाल और लूंगा। पूजा जी एक सवाल और लूंगा, एक सवाल और, मेरी बात सुनिए।
2 मिनट पूजा कपिल मिश्रा जी, आपको मेरा सवाल लेना होगा। मेरा सवाल बहुत सिंपल सा है। अरे पूजा जी मैं बोल रहा हूँ, सुनिए ना मेरी बात। पूजा जी मेरा सवाल है, मैं पूछ रहा हूँ आपसे 2 मिनट। सबको म्यूट डब्लू भाई 2 मिनट रुकिए ना भाई, 2 मिनट रुकिए। पूजा जी पूजा जी आपने जानबूझ कर आए उन्हें नहीं, ये डिरेल हो जाएगा। 2 मिनट डब्लू भाई प्लीज। अर्चना जी मैं आप दोनों के पास आऊंगा, मैं आप दोनों के पास आऊंगा। पूजा जी मेरी बात सुनिए, पूजा जी मेरी बात सुनिए। पूजा जी ठीक है छोड़िए, ठीक है 2 मिनट रुक जाइए, ठीक है 2 मिनट रुक जाइए। इससे पहले 2 मिनट अब आप सबसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ 2 मिनट रुकिए। नहीं चलेगी, मैं खुद नहीं चलाऊंगा। ठीक है सुनिए मेरी बात सुनिए। पूजा जी मेरा सवाल लीजिए। डब्लू भाई जब आप बोल रहे थे मैंने आपके बीच किसी को नहीं बोलने दिया। अरे डब्लू भाई 2 मिनट रुकिए। डब्लू भाई 2 मिनट रुकिए। पीसीआर अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं 2 मिनट। पूजा जी मेरी बात सुनिए, पूजा जी मेरी बात सुनिए। द गांधीज एंड द कांग्रेस हेट द सिख्स, ये निष्कर्ष कहां से निकाला मालवीय ने? अमित मालवीय ने यह निष्कर्ष कैसे निकाला कि कांग्रेस सिखों से नफरत करती है? खुद मनमोहन, दोबारा बोलेंगे? मैं ये कह रहा हूं कि अमित मालवीय ने यह निष्कर्ष कैसे निकाला कि कांग्रेस सिखों से नफरत करती है, वो भी तब जब कांग्रेस की ओर से मनमोहन सिंह ने खुद माफी मांग ली थी 84 के दंगों की। वो तो आप बिल्कुल माफी मांगी, मैं उससे दोहराई नहीं रख रही हूँ, लेकिन जो हुआ था क्या उसको भूल सकता है ये देश? क्या जो सिखों के साथ हुआ उसको भूल सकता है देश? क्या वो बातें जो इतिहास में जो दर्ज है क्या उनको मिटाया जा सकता है? वो तो एक सच्चाई थी, उसको लेकर क्या बात है? सिखों से नफरत की बात है। और जिस तरह की ये सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए एक ओछी राजनीति खेलना, राष्ट्रीय शोक के साथ में पूरी भारतीय जनता पार्टी उपस्थित रही। और मैं साथी प्रवक्ता को बताना चाहती हूँ वैभव जी, भारतीय जनता पार्टी के सेकंड लाइन नहीं, थर्ड से लेके फोर्थ लाइन हर किसी ने ठीक है, मेरे साथ में शोक व्यक्त किया है। इसके साथ पूजा जी 2 मिनट आपको मैं रोक रहा हूं। ठीक है मीनाक्षी सेठी जैदी जी 2 मिनट पूजा जी रुक जाइए। मीनाक्षी सेठी जैदी जी कांग्रेस प्रवक्ता है, मेरे साथ जुड़ चुकी है। मीनाक्षी जी आपका भी स्वागत कर रहा हूं मैं समाचार प्लस पर। मीनाक्षी जी मुझे एक बात बताइए, ये क्वेश्चन है एलओपी की मैच्योरिटी पर, उसकी सिंसियरिटी पर। क्या कांग्रेस को सामने आकर नहीं बताना चाहिए राहुल की मैच्योरिटी और सिंसियरिटी के बारे में? मैं इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो हमारे आदरणीय जो मनमोहन सिंह जी, उनके निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। और मुझे बहुत दुख हो रहा है, ये पूरी जो चर्चा चल रही है और जिस तरह का ये माहौल इस चैनल पे इस डिबेट के दौरान देखने को मिला, ये बहुत ही व्यथित करने वाला है। एक ऐसा व्यक्ति जिसने इस देश को आर्थिक सुधारों का एक तोहफा दिया, इस देश को आर्थिक सुधारों के बल पर वो आगे लेकर गया, और जिसने संसद में ये कहा कि जिसने कहा कि मेरी खामोशी हजारों सवालों से अच्छी है, जो जाने कितने सवालों की आबरू रख लेती है। इसीलिए तो दुख है। क्या इसीलिए तो दुख है? इसीलिए तो दुख है। ये सवाल मनमोहन सिंह जी पर है ही नहीं, ये सवाल उस व्यक्ति पर है जो कहता है कि मैं मनमोहन सिंह के बेटे जैसा हूँ। उन्हीं की मौत हो रही है। बीजेपी को शर्म आनी चाहिए। नहीं, राहुल गांधी को नहीं आनी चाहिए। राहुल गांधी को नहीं आनी चाहिए। अगर राहुल गांधी देश में है तो नहीं आनी चाहिए। स्वप्निल भाई राहुल गांधी जी के बारे में शब्दों की भाषा का इस्तेमाल करना बंद कर दीजिए। सरकार है, मैं ये पूछ, मैं सवाल है मेरा। ठीक है, अब मैं आप सबको रोक रहा हूँ। एकलव्य सिंह इस डिबेट में आएंगे। एकलव्य, अब जब बात अपमान की है, ठीक है, मैं थोड़ा सा इतिहास को रेद रहा हूँ। 2 मिनट मैं थोड़ा सा इतिहास को रेद रहा हूँ। ज्ञानी जेल सिंह जब राष्ट्रपति थे, राजीव गांधी से उनका विवाद हुआ, तब कांग्रेस का व्यवहार क्या था ज्ञानी जेल सिंह के साथ? बूटा सिंह के साथ जो हुआ, क्या वो कम था? हम सिखों के अपमान की बात कर रहे हैं। एक तो अमित मालवीय ने बहुत हार्श शब्दों का इस्तेमाल किया है, मैं उन शब्दों को एंडोर्स कर ही नहीं सकता, ये बहुत हार्श है। ये उन्होंने अपना स्पेकुलेशन लगाया है, लेकिन जो भी उनके पास सबूत थे वो अपने ट्वीट में जोड़ सकते थे। दूसरी बात ये, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि जो राहुल गांधी ने किया उसका कोई बचाव भी नहीं है, अगर उन्होंने किया है तो। एकलव्य, देखिए स्वप्निल जी, मैं आपको एक बात बताऊं जो मैं समझता हूं।
टॉपिक क्या है आज का? कैमरा बिल्कुल टॉपिक को समझाइए सबको आप पहले। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं सबको पता है टॉपिक क्या है। हाँ, एकलव्य से मेरा सवाल है। एकलव्य, देखिए ऐसा है स्वप्निल जी, जहां तक मैं समझता हूं मामला बड़ा सिंपल है। अमित मालविया क्या कहते हैं, कांग्रेस क्या कहती है, बीजेपी क्या कहती है, ये इंपॉर्टेंट है ही नहीं। बिल्कुल इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ध्यान होगा 26/11 की जब घटना हुई थी, आज से 16 साल पहले, राहुल गांधी एक पार्टी में थे, ध्यान है आपको? लेकिन उस समय वो इंडियन यूथ कांग्रेस के, मेरे ख्याल से जहां तक मुझे याद है, जनरल सेक्रेटरी थे। ठीक है। हाँ। आज वो किसी पार्टी या किसी स्टूडेंट विंग के जनरल सेक्रेटरी या प्रेसिडेंट नहीं है। LOP। आज वो इस देश के नेता विपक्ष हैं। तो ये एज एनी जनरल सिटीजन मेरा अधिकार है जानने का कि जो राहुल गांधी जी पे आरोप लग रहा है वो सही है या नहीं है। तो अगर वो गलत है तो इसको प्रूव करना तो बहुत ही सिंपल है। जैसे अमित मालविया ने तो लंबा चौड़ा मेहनत करके ट्वीट किया, राहुल गांधी जी को तो 1 सेकंड लगेगा या उनकी टीम में से किसी को कि भाई राहुल गांधी जी इस समय इसी देश में हैं, और या फिर अगर कोई निजी यात्रा भी किसी इंपॉर्टेंट कारण से है तो वो बताने के लिए। भाई कोई स्पष्टीकरण आ क्यों नहीं रहा? दूसरी बात आप देखें स्वप्निल जी कि होता क्या है ना कि नैरेटिव बनाना एक बात होती है और रियलिटी एक बात होती है। वर्ड्स कुछ हो सकते हैं लेकिन एक्शन अगर कुछ और होगा तो जनता बुद्धू नहीं है इस देश की। आप देखिए कि संविधान 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 करके क्या चल सभा बुलाई है कल कांग्रेस ने, अलग अलग स्टेट्स में शोक सभा बुलाई है जी। तो मैं अभी कुछ और फॉर्मर प्रेसिडेंट्स और फॉर्मर कांग्रेसमैन की बात हो रही थी ना, प्रणब मुखर्जी के बारे में मैं आपको बता देता हूं। यही प्रणब मुखर्जी भी जब प्रेसिडेंट थे तो उन्होंने यूपीए सरकार से 2013 में उनको रेकमेंड किया कि मनमोहन सिंह जी को भारत रत्न दिया जाना चाहिए। क्यों नहीं दिया? था ना उस समय उनके पास समय। शर्मिष्ठा मुखर्जी जो कि उन्हीं प्रणब मुखर्जी की डॉटर हैं, परसों उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि प्रणब मुखर्जी जी का जब निधन हुआ था तब क्यों नहीं सीडब्ल्यूसी की कोई बैठक बुलाई, तब क्यों नहीं कोई शोक सभा हुई। तो देखिए मैं आपको वही बता रहा हूं कि एक नैरेटिव बनाना और जनता क्या है ना वो एक्शन देखती है। एज एन एलओपी आज अगर राहुल गांधी उन्होंने अब से 7 घंटे पहले, मैं आप ही के पास आ रहा हूं अरशद, मैं आपके पास आ रहा हूं। नहीं, अरशद भाई की बात पे भी मैं एक छोटा सी बात कहना चाहूंगा कि अभी उन्होंने, अरशद भाई ने आपको ये कहा था कि राहुल गांधी जो हैं वो जो जब फूल चुगने के लिए जाते हैं अस्थि विसर्जन के समय तो वो आपके व्हाट्सएप पे आपको फोटो और वीडियो भेज देंगे। मैं चैलेंज कर रहा हूं क्योंकि इनकी पार्टी के जो मीडिया के सबसे बड़े व्यक्ति हैं पवन खेड़ा, उन्होंने प्रेस विज्ञप्ति जारी करी है और कहा है कि राहुल गांधी है, उनके परिवार से वहां कोई नहीं गया। नहीं, कान पकड़ के उठक बैठक करके माफी मांगनी पड़ेगी। अरशद भाई, कान पकड़ के उठक बैठक करके माफी मांगनी पड़ेगी। सुनिए अरशद भाई, आपको कान पकड़ के उठक बैठक करके माफी मांगनी पड़ेगी। मैं चुनौती को आपके इस चैनल के माध्यम से उठक बैठक लगाएंगे हैं? नहीं तो पवन खेड़ा जी को लगानी चाहिए ना उठक बैठक। फिर कान पकड़ के उठक बैठक लगानी पड़ेगी। ये कौन सी लैंग्वेज है भाई? भेज रहा हूं, मेरे पास उपलब्ध है। राहुल गांधी 7 घंटे पहले ट्वीट करते हैं कि मध्य प्रदेश में देवास में दलित युवक की पुलिस कस्टडी में हत्या कर दी गई। उसके न्याय के लिए लड़ने के लिए वो मध्य प्रदेश नहीं गए, नहीं गए वो। अरशद भाई, आप जीतू पटवारी जी का संघर्ष नहीं देखा आपने? अरे जीतू पटवारी जी और राहुल गांधी के संघर्ष में जमीन आसमान का अंतर है। जीतू पटवारी को आप जानते हैं ना, वो जान दे देते हैं कहीं पर खड़े होकर, विदेश नहीं जाते। मोहन यादव जी की सरकार को घुटने के बल पर लाने को मजबूर कर दिया हुआ जीतू पटवारी और राहुल गांधी जी का। भाई साहब मैं वही बता रहा हूं तो पवन खेड़ा जी को बोले ना कि वो उठक बैठक लगाएं पूरी जनता के सामने। दूसरी बात अरशद, हाँ अरशद मेरी बात सुनो। पवन खेड़ा जी को जानते हैं ना आप? अरशद, पवन खेड़ा जी को जानते हैं ना आप? पवन खेड़ा जी ने ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया है कि अस्थि विसर्जन के लिए राहुल गांधी और उनका परिवार इसलिए नहीं गया क्योंकि मनमोहन सिंह जी के कई करीबी लोग मनमोहन सिंह के पास नहीं पहुंच पाए थे, वो उनको निजी स्पेस देना चाहते थे। अब या तो आप सच बोल रहे हैं या पवन खेड़ा। मैंने आपको क्या कहा? एआई जनरेटेड वीडियो देंगे आप मुझे? शायद आप सुनते नहीं है। हाँ, मैंने आपको यह कहा कि उस
यात्रा में जब शमशान घाट की और निगम बोध की तरफ ले जाया जा रहा था कांग्रेस मुख्यालय से, और मैंने इसीलिए अस्थि विसर्जन राहुल शब्द का गांधी इस्तेमाल जी की किया। उस तस्वीर, राहुल गांधी जी की उस तस्वीर को आपने नहीं देखा? पर मैंने अस्थि विसर्जन शब्द का इस्तेमाल किया था भाई। आपने अस्थि देखा या नहीं विसर्जन के देखा? वक्त राहुल गांधी वहां नहीं उस थे। रास्ते में समझाइए उन्हें, और समझ में अटल जी ना के आता टाइम है। पर मैं आपको यही बता दूं, प्रॉब्लम है। नहीं एक और चीज मैं आपको बता दूं, एक और चीज संस्कार का फर्क ही नहीं पता है। अटल जी यही के पप्पू बना टाइम चल रहा है इस पर देश में। अटल जी के परिवार के साथ अमित शाह भी वहां खड़े थे। अरे बस इतना भाई सा मेरे सवाल था। 30 डब्लू सेकंड भाई, स्वप्निल भाई मैं मांग रहा हूं आपसे केवल। डब्लू भाई क्या इनको जोड़ना हमने चाह रहे हैं बोलने आप? दिया था। देखिए हम अपने एलओपी से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इसमें गलत क्या है डब्लू भाई? आप 30 सेकंड देना नहीं चाहते, स्वप्निल जी, बातों को हाँ सुनना नहीं बोलिए। चाहते। मैं कांग्रेस से बात कर रहा हूं, डब्लू भाई भी कांग्रेस से ही है। हाँ डब्लू भाई। हाँ ठीक है। देखिए स्वप्निल जी, हाँ। मामला क्या है ना, जो मूल मुद्दा है उसको भटकाना, जो अभी बहन कह रही थी आप मुद्दे से भटक रहे हैं, जो टॉपिक है, टॉपिक क्या भाजपा कार्यालय से आया था जिस पे बहस करना जरूरी है? टॉपिक वाह। ये है कि अच्छा, हम एलओपी से कोई एक्सपेक्टेशन ही न रखें। कांग्रेस प्रवक्ता ने आपके लिए आरोप कह रहे लगाया मनमोहन जी पर टॉपिक ले रहे हैं, हम मनमोहन जी पर बहस नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी जी के वियतनाम अरे जाने में प्लीज। बहस हो रही है, वो बातें कर रहे थे, प्लीज। आप शब्दों का इस्तेमाल क्या कर रहे थे? बीजेपी को शर्म नहीं है क्या एंकर अरे पूजा जी 2 मिनट रुकिए, पूजा जी 2 मिनट रुकिए आप, पूजा जी 2 मिनट रुकिए आप, पूजा जी आप रुकिए प्लीज, मैं इंटरजेक्ट कर सकता हूँ आराम से। डब्लू भाई, स्वप्निल जी, हाँ डब्लू भाई, स्वप्निल जी क्या एंकर भाजपा की बहन है? अरे पूजा जी को मैंने अगर चुप करा दिया एंकर डब्लू है भाई, तो अब आप मेरी बात सुनिए। डिबेट को पूजा उसके जी को डेकोरम मैंने चुप करा दिया डब्लू भाई, आप मेरी मैं बात जो सुनिए। कह रहा हूं हाँ कि जहां एक तरफ स्वप्निल जी, हाँ बोलिए, स्वप्निल जी बोलिए। जहां एक तरफ हाँ पूरी सरकार ने आदरणीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का अपमान किया, अब उस अपमान को कैसे ढका जाए, वाह। तो ये एक प्रोपेगेंडा रच दिया गया। अच्छा। और पूरी मीडिया जो है, गोदी मीडिया, उसी पे डिबेट कराने लगी। सवाल यही ठीक है, मैं समझ गया। मीनाक्षी जी, मीनाक्षी जी, मनमोहन सिंह जी ठीक, की मीनाक्षी बात जी भी ना कांग्रेस करके प्रवक्ता हैं। इस पे बात कीजिए। ठीक है, जो मीनाक्षी जी भी अमित मेरे मालवीय ने मेरे साथ झूठ कांग्रेस कहा है। प्रवक्ता हैं। मैं मीनाक्षी जी से भी एक सवाल लेना चाहता हूं। मीनाक्षी जी मुझे एक बात बताइए, इसका मतलब यह है कि हम राहुल गांधी से कुछ एक्सपेक्ट ना करें, मोरल ग्राउंड्स तो एक्सपेक्ट ही ना करें। यहां बात मोरल ग्राउंड की है। अगर राहुल गांधी विदेश नहीं गए हैं तो ये जानकारी कांग्रेस आप ऑफिशियल दे गलत दे। सवाल पूछ रहे हैं, गलत एंगल से पूछ रहे हैं। अरे गलत एंगल नहीं है दादा, यही तो एंगल है कि मनमोहन सिंह हमारे बीच नहीं है, हम विदेश क्यों जाएंगे? नववर्ष मनाने। एंगल ये है कि सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री का अपमान किया। अरे भैया, हमने भी अपनी जिंदगी में लोगों को खोया है और उसके बाद 4 दिन के भीतर हम कहीं नहीं सरकार गए। पे सवाल होना था, लेकिन बाहर एक ऐसी मीडिया मीनाक्षी जी। जो सरकार पे सवाल नहीं पूछ सकती है, विपक्ष पे सवाल खड़े करती है। उस दुख की घड़ी में उनके अंतिम संस्कार तक उनके साथ रहे हैं, और उसके बाद मीनाक्षी जी, उनके सवाल वो परिवार है ही से नहीं। मिलने के लिए उनके घर पे अंतिम संस्कार के बाद भी मीनाक्षी जी 2 मिनट मेरी बात सुनिए। मीनाक्षी जी 2 मिनट मेरी बात सुनिए। मीनाक्षी जी 2 मिनट मेरी बात सुनिए। मैं शांति से अपनी बात रखूंगा। मैं आपको समझा रहा हूं क्या क्या हुआ। अंतिम संस्कार के वक्त राहुल गांधी थे, जब उनका निधन हुआ तब भी राहुल गांधी ने ट्वीट किया, वहां तक सब सही है। अस्थि विसर्जन के वक्त राहुल गांधी या गांधी परिवार से वहां कोई नहीं था। जिस वक्त वो अस्थियां चुनी जाती हैं उस वक्त राहुल गांधी वहां नहीं थे, ना उस वक्त गांधी परिवार से कोई वहां पर था, जिसका पवन खेड़ा ने स्टेटमेंट जारी किया है। अब सवाल यह है कि जब राष्ट्रीय शोक है तो क्या हम निजी शौक के लिए विदेश जा सकते हैं? यह बात मोरालिटी की है। इंडिया मोरालिटी पर चलता है। हम लोगों से नैतिकता की उम्मीद करते हैं, हम एलओपी से तो और ज्यादा उम्मीद करते हैं। प्रॉब्लम यह है प्रधानमंत्री से नहीं करते। मॉरलिटी पे हाँ, अब देखिए, हाँ, राहुल गांधी जी से करते हैं लेकिन मोदी जी से नहीं करते हैं। गजब स्थिति शायद अगले प्रधानमंत्री राहुल गांधी हैं आपके मनमोहन सिंह हिसाब जी से। के लिए उन्होंने अपने निजी दौरे कैंसिल कर दिए हैं। नया शगुफा हाँ, इनको देना होता है, कोई हाँ, एक नया जब कोई इनकी तरफ कोई मुद्दा चला जाता है तो उसका ध्यान भटकाने के लिए अच्छा, कोई एक नया मुद्दा लेकर आते हैं। अब राहुल जी वियतनाम है या नहीं है, उसके बारे में अभी ऑथेंटिक कुछ भी नहीं है। और तो अगर वो अपनी ऑथेंटिसिटी आप पर्सनल दीजिए ना, यात्रा मैंने पर आपको गए बुलाया भी तो हैं, है। मीनाक्षी जी मैंने आपको बुलाया तो है। आप ही कांग्रेस में टॉप लीडरशिप को फोन कर पूछ सकती थी ना कि राहुल गांधी यही है कि कहीं चले गए। रिप्रेजेंटेटिव है भाई, आप रिप्रेजेंटेटिव है कांग्रेस की। सिंपल सा एक बात में ये डिबेट 8:03 पे खत्म हो जाती अगर किसी ने भी ये बोल दिया होता कि राहुल गांधी तो विदेश गए ही नहीं है, हम बीजेपी पर चढ़ चुके होते, पूजा कपिल मिश्रा जी के पास जवाब नहीं होता। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं।
हमने कहा आपको आप मीडिया लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। हाँ। आप मीडिया के साथी हैं, आपका बड़ा नेटवर्क है, आप पता करिए। लेकिन हमारा तो मुद्दा ये है कि ये मुद्दा कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं है कि जिसपे डिबेट की जाए कि राहुल गांधी जी वियतनाम है या इंडिया है। राहुल गांधी जी जो मनमोहन सिंह जी को बहुत दिल से वो उनकी इज्जत करते थे, उनको अपना गुरु मानते थे, उनके निधन से उनको जितना हो क्या गया है ना, ये हो ऐसा गया है कि जिनको मानते थे गुरु, उनके जाते ही पार्टी शुरू, ये न कंडीशन हो, इसीलिए वो छुट्टी मनाने, न्यू ईयर की पार्टी मनाने कर लीजिए। आपके 5 दिन का शोक करते करते थक गए वो कि राष्ट्रीय शोक 7 दिन का उसको क्या है, मैं जिम कार्बेट में जो मोदी जी कर रहे थे वो क्या था बहन? पूजा जी, पुलवामा के शहीदों की शहादत पे जिम कार्बेट में पिक्चर शूट हो रहा था। आपकी बात को हमने पूरा कर देते, सुनिएगा, बोलिएगा मत। दिक्कत क्या होती है ना कि मेरी तो मुझे बोलना पड़ता है। सुनिए, हाँ मैं जवाब चिल्लाने से छोड़ना नहीं है। मैं चिल्ला सवाल ये है कि देश अब आप बोलेंगे, अब आप बोले नहीं देंगे, आप बोले नहीं देंगे, नहीं 2 मिनट पूजा जी, राहुल गांधी मुद्दा, पूजा जी कांग्रेस के प्रवक्ता की हर व्यक्ति की 2 मिनट पूजा जी मेरी बात सुनिए। आप पूजा जी पहले मेरी बात सुनिए। पूजा जी मेरी बात सुनिए। पूजा जी मेरी बात सुनिए। पूजा जी मेरी बात सुनिए। पूजा जी, हाँ पूजा जी मेरी बात सुनिए। पीसीआर एक बार फिर आप कंट्रोल अपने हाथ में ले। पूजा जी मेरा सवाल लीजिए। पूजा जी मेरा सवाल बहुत सिंपल है। मैं आपको ये कह रहा हूं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के अंतिम संस्कार के वक्त पूरे देश का फीलिंग आपके पास आ चुका था और विपक्ष का भी फीलिंग आपके पास आ चुका था। आपने उस पर कान क्यों नहीं दिया? सिंपल सा सवाल है। बोलेंगे आपको, आपके लोगों ने जो इशू, अरे पूजा जी इशू ये नहीं है, उनका भी जवाब। पूजा जी मेरी बात सुनिए। पूजा जी अपमान किया, एक लाइन। अरे पूजा जी मेरा सवाल लीजिए आप। मैं आपको जवाब दे, पूजा जी मेरा सवाल लीजिए आप। नहीं समझते। पूजा जी मेरी बात सुनिए आप, मेरा सवाल लीजिए आप। पॉइंट नंबर 1, अमित मालविया सोर्स भी बता सकते थे, उन्होंने नहीं बताया। अमित मालविया सीधे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कांग्रेस सिखों से नफरत करती है, उसके लिए भी उन्होंने कुछ जोड़ घटाया नहीं है। और सबसे बड़ी बात पूजा जी, सवाल खत्म नहीं है। जरूरी नहीं होता। अरे वो मीडिया के लिए नहीं होता, वो मीडिया के लिए नहीं होता। आप लोग आरोप लगा के भाग नहीं सकते। सोर्स बताया नहीं जाता। आप लोग आरोप लगा के भाग नहीं सकते। आप लोग आरोप लगा के भाग नहीं सकते। आप लोगों को आरोपों का सबूत देना चाहिए। नहीं पूजा कपिल मिश्रा जी, एक सवाल और है, एक सवाल और है। पूजा कपिल मिश्रा जी मेरा सवाल तो सुनिए आप। 2 मिनट डब्लू भाई 2 मिनट रुकिए। डब्लू भाई 2 मिनट रुकिए आप। पूजा जी मेरा सवाल लीजिए। पूजा जी अरे पूजा जी मेरा सवाल लीजिए ना भाई आप। डब्लू जी 2 मिनट रुकिए। डब्लू जी 2 मिनट रुकिए। पूजा जी, डब्लू भाई 2 मिनट रुकिए। पूजा जी मेरा सवाल लीजिए आप। पूजा जी मेरा सवाल लीजिए आप। डब्लू भाई 2 मिनट रुकिए आप। पूजा जी मेरा सवाल लीजिए। पूरा देश चाहता था, पूरा विपक्ष चाहता था। अरे 2 मिनट रुकिए ना डब्लू भाई। हाँ 2 मिनट रुकिए। पूजा जी आप मेरा सवाल लीजिए। बाकी सब इस वक्त किसी काम का नहीं है। बाकी सब इस वक्त किसी काम का नहीं है। इस वक्त मेरा सवाल लीजिए आप, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूजा जी मेरा सवाल लीजिए। डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार किस तरह से हो, इसे लेकर देश का एक फीलिंग था, कांग्रेस का एक फीलिंग था, है ना? वो किया जा सकता था। वो बीजेपी, वो करना बीजेपी को उचित क्यों नहीं लगा? वो करना बीजेपी को उचित क्यों नहीं लगा? टेक्निकली अभी तक भी देश के जितने प्रधानमंत्री हैं, जैसे औरों के मोरारजी देसाई वगैरह, उनके भी निगमबोध घाट पर, लेकिन मैं यहाँ बता रही हूँ बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी राजघाट पर होता, लेकिन एक मेमोरियल इसके लिए ट्रस्ट बनना होता, उनका ट्रस्ट नहीं बना था। लेकिन अगर उसका इंतजार किया जाता तो वो बॉडी रखी नहीं रह सकती थी। शायद ये जानकारी पूरी ले लेते, और वो आज भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रस्तावित है। ये ट्रस्ट बना देंगे मनमोहन जी के परिवार वाले, बाकायदा उनका मेमोरियल बनेगा। सारा जो ये चाह रहे हैं, लेकिन इनको क्या बोल रहे हैं बिना अधूरी जानकारी के और इनको बोलने से मतलब होता है। अनइंटरप्टेड 1 मिनट चाहता हूं भैया, प्लीज। मैं मूल मुद्दों पर बात करना चाहता हूं, और बड़े ही सहनशीलता से, और ये बड़ा ही मुद्दा, गंभीर मुद्दा है, ये मजाकिया मुद्दा नहीं है, और इस पर लड़ाई करने का मुद्दा नहीं है। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि वही एलओपी, वही नेता विपक्ष राहुल गांधी जब संसद में खड़े होकर के किसानों पर सवाल करते हैं,
और वही सीधा आरोपी सवाल है कि विदेश फाड़ देते हैं मनमोहन सिंह जी का, ये भी आप जगजीत सिंह डल्लेवाल, आप सुनने की वही क्षमता अपनी रखिए, सरकार जरा सा में सुनने की क्षमता अपने रखिए प्रधानमंत्री प्लीज। का आपसे विदेश हाथ फाड़ के जोड़ करके जता रिक्वेस्ट है, दें कि वो सुप्रीम पावर है। आपसे हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है कि कम से कम इस चैनल पर लोकतंत्र की व्यवस्था को बनाए रखिए, कि उसकी गरिमा पूजा को जी, एक बनाए बार रखिए। अर्शद जी को अपनी बात कंप्लीट कर लेने देते जगजीत हैं। सिंह हाँ। डल्लेवाल आमरण अनशन पर हैं और वो मौत और जिंदगी की लड़ाई लड़ रहे हैं, किसानों के नेता हैं, किसानों की मुद्दे पर 2022 तक मोदी जी ने कहा था कि हम किसानों की एमएसपी को दोगुनी कर देंगे। तो राहुल उनके ये साथ मूल नहीं मुद्दे है, हैं। मेरा राहुल विदेश सवाल में है कि क्यों किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई? तो राहुल उनके साथ नहीं है, राहुल विदेश में। राहुल गांधी, और मैंने अगर आपको नहीं है पहले ही तो कहा, मुझे मैंने गलत आपको साबित पहले ही कीजिए। कहा, मैंने पहले ही कहा आपको, मैंने पहले ही कहा। आप एक मिनट मुझे दे तो दीजिए, आप चैनल पर बुलाएं तो मेरी बात तो सुन लीजिए, उसके बाद आप सवाल करिए, मैं आपको जवाब दूंगा। इतने गंभीर मुद्दों की तरफ ऐसे इशारा डिबेट कर नहीं रहे हो हैं, पाता है मेरे राहुल भाई। उनके साथ नहीं है। अगर वो विदेश में है तो आप मुझे गलत साबित कर दीजिए। सुनिए, अगर वो विदेश में नहीं है तो मैं करूंगा आपको, मैं अपनी बात रख रहा हूं, सुनिए, पूरा सुनिए, आपको जवाब मिल जाएगा, आपको जवाब मिल जाएगा। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कि आज जो मूल मुद्दे हैं, धरातल के मुद्दे हैं, जिस राशन पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ी, आज प्रत्येक परिवार के यूनिट से अगर 6 यूनिट है तो 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट गायब कर दिया गया है। मेरा सवाल है कि उन गरीब मजदूर किसानों का क्या, कौन सा गुनाह है कि उनके राशन के हक को भारतीय जनता पार्टी ढका गई? कांग्रेस की सरकारों में 80 पैसे या 1 रुपए किलो, कहां होना चाहिए? मैं उसी पर आ रहा हूं। मैं मूल मुद्दों को लेकर राहुल गांधी जी पर आ रहा हूं। मैं आ रहा हूं। आयुष्मान कार्ड का ढोल पीटा गया इस पूरे देश में, और हम दो हमारे दो की बात करती है भारतीय जनता पार्टी, और आयुष्मान कार्ड का लाभ लेने के लिए 6 यूनिट राशन कार्ड में बरकरार करती है, और 1 से 5 यूनिट तक के गरीब, किसान, मजदूर, दलित, शोषित, पीड़ित, वंचित को काट करके बाहर फेंक देती है। जो योगी जी नारा लगाते हैं कि बटोगे तो कटोगे, उसको चरितार्थ करती है कि किसान, मजदूर, दलित, शोषित, वंचित, पीड़ित बट गए तो राशन कार्ड से उनका यूनिट कट गया और आयुष्मान कार्ड से कट गए। 30 सेकंड और चाहता हूं। मेरा सवाल, मेरा सिंपल सा सवाल, गांव-गांव में एक्चुअली ये बात गांव-गांव में समूह के कर्ज के तले सारे गरीब दबे पड़े हैं, आत्महत्या करने पर मजबूर हैं और गांव को छोड़ करके पलायन करने पर मजबूर हैं। इसका जिम्मेदार और इसका जवाबदेही कौन होगा? जनता मांगे जवाब। देखिए स्वप्निल जी, मैं आपको बताऊं, अर्शद भाई, अब आपने तो इतनी देर सुना, एक थोड़ा सा सुन लें। अर्शद भाई, देखिए क्या चक्कर क्या है स्वप्निल जी, कि अब इसमें तो कोई दो राय या कोई कंफ्यूजन है ही नहीं कि जो हुआ है वो सही नहीं है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है, अब जो कंफ्यूजन है जनता के मन में, वो ये है कि क्या ये मासूमियत है? क्योंकि चलो एक बार के लिए मान सकते हैं कि संवेदना नहीं है, लेकिन संवेदना नहीं है तो पॉलिटिकल ऑप्टिक्स तो समझ में आने चाहिए कि भाई ये पॉलिटिकली भी अच्छा नहीं लगेगा कि जिस समय पे ऐसा हुआ है मुझे कहां उपस्थित होना चाहिए, और अगर मुझ पे कोई आरोप लगा रहा है तो उसका स्पष्टीकरण मुझे देना चाहिए। और यदि ये मासूमियत नहीं है तो फिर क्या ये अहंकार है? क्योंकि स्टडी करके नहीं आते आप लोग, किसी ने भी करके बैठते हैं और उस झूठ को केवल बोलते जाना है, कोई आकलन। अरे तो आप साबित करिए ना कि झूठ है अर्शद भाई। आधा घंटा यहाँ पे निकल गया, आप सब यहाँ पे कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव बैठे हैं, बता दीजिए कि वो है कि नहीं। पिता को जिसने दूंगा उसके बाद, लेकिन डब्ल्यू जी को जिन्होंने, डब्ल्यू भाई आप समझ रहे हैं ना, आप समझ रहे हैं हम सवाल क्या पूछ रहे हैं? आपको इस चैनल पर माफी मांगनी चाहिए। मुझे किस बात के लिए? माफी मांगनी चाहिए। किस बात के लिए? इस देश की समरसता के लिए, लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए अपनी कुर्बानियां दे दे। अच्छा, उस परिवार पर इस तरह का आप गलत टिप्पणी कर रहे हैं। और वो परिवार, वो वही परिवार मनमोहन सिंह जी को श्रद्धांजलि देने के बाद विदेश चले जाए और अभी तक ये बताया भी नहीं कि वो विदेश गया है कि नहीं। हम माफी मांगे, आप मनमोहन सिंह जी से माफी मांगिए। फोकस ऑन क्या फोकस ऑन? क्या मिनिस्टर? कैमरा जब फोकस रहेगा, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, तो फिर आपको दिखेंगे नहीं। ज्ञानी जेल सिंह के साथ क्या हुआ था अर्शद भाई, थोड़ा बताइए तो मुझे। ज्ञानी जेल सिंह के साथ क्या हुआ था, थोड़ा सा बताइए। कैसे दिखेंगे? इतिहास बताइए थोड़ा सा, कैसे दिखेंगे? इतिहास बताइए थोड़ा सा। बूटा सिंह के साथ क्या हुआ था बताइए। उनके इशारों पर चल रही है। 84 में दंगों में क्या हुआ था बताइए। आपको इस पर बहस करना है। डब्ल्यू भाई आप बोलिए यार। बीपीएससी के छात्रों को बिहार में कभी कभी यूथ के साथ कुछ दिक्कत होती है अर्शद भाई, आप में कूट कूट कर भरी है। आई एम वेरी सॉरी। सारे डब्ल्यू भाई आप बोलिए। हॉस्पिटल में भर्ती हैं। डब्ल्यू भाई आप बोलिए। पूछेगा, हिम्मत नहीं जुटा सकता है। 2 मिनट रुकिए। डब्ल्यू भाई आप बोलिए, आप क्या जोड़ना चाह रहे हैं? जरूर सवाल पूछा जाएगा। डब्ल्यू भाई आप क्या जोड़ना चाह रहे हैं? गजब का बॉस आ गया है इस देश में, पहली बार ऐसा हो रहा है। गजब का बॉस तो आ ही गया है, वो इस देश में है या बाहर चला गया है किसे पता है? डब्ल्यू भाई आप बोलिए प्लीज। मनमोहन सिंह जी से आज
डब्लू भाई जानते हैं स्वप्निल जी, वैभव त्रिपाठी प्रॉब्लम जी। क्या हो चुकी है कि ये इतने मेरी आवाज अहंकारी नहीं जा हो रही। चुके हैं, जिन बॉस की ये बात कर रहे हैं हाँ। कि कांग्रेस में जो उनके शुभ चिंतक भी होंगे ना, उनकी हिम्मत ही नहीं बची है उनको बताने की कि साहब अभी देखिए यहाँ पे ऐसा हो गया है, इस समय पे आपको बाहर जाना नहीं चाहिए, उन्होंने बताया अच्छा नहीं नहीं लगेगा। जब किसी को बताने की हिम्मत ही नहीं होगी, नहीं, मुझे लगता ही नहीं कि राहुल गांधी ने किसी से पूछा होगा। Exactly, लेकिन अगर नहीं भी पूछा डब्लू जी, तो बोलिए। दूसरे सजेस्ट तो कर हाँ, डब्लू जी सकते हैं। बोलिए। इंटरप्ट नहीं कर रहे हैं। डब्लू जी बोलिए आप पूछिए ना कि अमित अरे मालवीय अर्षद जी ने भाई, मैं किस कांग्रेस आधार से पर ही इस पूछ ट्वीट रहा हूँ, को 2 किया मिनट है? रुकेंगे तो पूछिए पूछूंगा भाजपा के ना। नेताओं से। मेरे साथ वैभव त्रिपाठी आधार डब्लू जी भी साझा तो है। कीजिए। वैभव जी बोलिए। आप बीजेपी से पूछिए ना कि कौन सा आधार है। अरे वैभव जी से गजब पूछ बात रहा हूँ है। मैं, 2 मिनट तो रुकिए आप। वैभव जी बोलिए। भाई, हाँ देखिए बात यह है कि अमित मालवीय जी कितना झूठ परोसते हैं आईटी सेल के माध्यम से, ये जग जाहिर है। और अमित मालवीय जी ने प्रोपेगेंडा क्रिएट किया है, उस पे आप डिस्कस कर रहे हैं। हाँ मुझे जरूरत नहीं है उस बात को झूठा साबित करने की, या मुझे जरूरत नहीं है राहुल गांधी जी के यात्रा पे है नहीं है उस बात को पे सच्चा बोल टिप्पणी। दीजिए। इसलिए क्योंकि देश इस बात का जवाब मांग रहा है इस सरकार से हाँ। कि आदरणीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का अपमान क्यों किया इस सरकार ने। अब उस सवाल को नकारना है तो एक नैरेटिव तो बनाना पड़ेगा। जहां बाबा साहब का गजब की बात अपमान ये हुआ है। तो बाबा सारंगी साहब जी का की अपमान, मैं हाँ उस पर भी खबर आना चल चाह रहा रही था थी। दरअसल। अब मैं इस पर भी आना मनमोहन चाह रहा हूँ सिंह जी का वैभव भाई। अपमान हुआ। हाँ, मैं इस पर भी आना चाह रहा हूँ। ये जो बाबा साहब के अपमान वाली बात है, मीनाक्षी सेठी जैदी जी, मीनाक्षी जी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। मीनाक्षी जी मुझे ये बताइए कि जब बाबा साहब अंबेडकर पर अमित शाह बयान दे रहे थे, कांग्रेस के चेहरे सदन में मौजूद थे, क्या उन्होंने उस वक्त विरोध किया था या बाहर आकर विरोध किया? क्षण के लिए ना करें। प्रोपोगेंडा के लिए मीनाक्षी जी, जी जब बाबा साहब का जिसको हम जो कहते हैं कि अमित शाह ने बाबा साहब का अपमान किया, उसी वक्त कांग्रेस ने सदन में विरोध क्यों नहीं किया था उसी वक्त? अरे सुन लीजिए, अरे मैं कांग्रेस से ही पूछ रहा हूँ, मीनाक्षी जी से पूछ रहा हूँ मैं। हाँ। लेकिन सवाल ये है कि मोदी मीडिया ने कितने बार गजब गजब गजब। मोदी मीडिया को उस पर चर्चा क्यों नहीं करना चाहती? सारंगी जी की प्रतिक्रिया जो दिखा रही थी मोदी मीडिया, उसने अमित शाह जी के उस बयान का निंदा उस मोदी मीडिया ने किया। सुनिए, अगर मनमोहन सिंह के सम्मान के लिए मुझे गोदी मीडिया की कैटेगरी में आना पड़ेगा ना, तो मैं आ जाऊंगा, क्योंकि मनमोहन सिंह मेरे लिए, आपके लिए कितने बड़े हैं वो पता चल रहा है, और मेरे लिए कितने बड़े हैं वो इस डिबेट से पता चल रहा है। मनमोहन सिंह जी के अपमान की इतनी सी भी संभावना या अंदेशे पर मैंने ये डिबेट बुलाई है। विश्वास मानिए आप, मनमोहन सिंह जी के सम्मान में अगर मनमोहन सिंह जी का अपमान हुआ है तो वो मेरे लिए बहुत गंभीर विषय है। ये मैं आपसे कह रहा हूं। मनमोहन सिंह जी के जब कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं था, तब मैं मनमोहन सिंह जी के लिए लगातार यहां पर 1.5 घंटा बोलता रहा। पूजा कपिल मिश्रा जी, इस सवाल से आप भी नहीं बच सकते, समझ रहे हैं आप? पूजा कपिल मिश्रा जी, अगर मनमोहन सिंह जी का अपमान मोदी सरकार ने किया है तो इससे आप भी नहीं बच पाएंगे। इस पर आप नहीं पूछ रहे हैं। के आधार पे चलता है। मोदी जी बोलिए अमित पूजा शाह जी। बैठे हुए हैं, भूटान के जो नरेश आए हैं वो खड़े हो रहे हैं। पूजा जी मोदी बोलिए। वहाँ पे बैठे हुए हैं। अब मनमोहन सिंह जी के परिवार को बैठने के लिए जगह नहीं मिल रही, उनके पोतों को उनके उनके अंतिम साथ भी राहुल दर्शन गांधी नहीं करने खड़े के थे अस्थि लिए, विसर्जन के वक्त। इस पर सवाल नहीं पूछेंगे आप। लोगों को बाहर रखा गया। कितनी पूजा जी बोलिए, आप अपनी बात खत्म कीजिए, फिर मैं एकलव्य के पास जा रहा हूँ। क्या है ना, राहुल गांधी जी को, पूजा कपिल मिश्रा जी, झूठ बोलना अगर आप जोड़ रही हैं तो इसी वक्त जोड़ दीजिए, नहीं तो बात खत्म राहुल है। गांधी जी धर्म पर राजनीति नहीं करना 2 मिनट चाहते। रुकिए, अब 2 मिनट आप सब रुकिए। पूजा कपिल मिश्रा जी, अगर बीजेपी ने भी मनमोहन सिंह जी का अपमान किया है तो जनता सब देख रही है। विश्वास मानिए, भुगतना आपको भी पड़ेगा। अगर जनता को ये महसूस हुआ कि मनमोहन सिंह का अपमान बीजेपी ने किया है, सरकार ने किया है, तो ये नैरेटिव आपको भी बहुत घातक रहेगा। पूजा जी, मीनाक्षी जी से आप दोबारा से स्क्रीन देखिएगा, आजकल सारा दोबारा दिख जाता है। आदरणीय मनमोहन जी की पत्नी की बात शेयर की, और उसके अलावा पूरी भाजपा के जो भी प्रधानमंत्री के अलावा जो भी मंत्री थे सब इधर चेयर पर बैठे, उनकी अर्थी के पास उनके परिवार के लोग थे, और आप कह रही हैं कि उनके परिवार के लोग को जाने नहीं दिया। कैसी बातें कर रहे हैं आप? पूरे समय वो सामने इधर बैठे रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने परिवार उन्हीं मनमोहन सिंह जी के बिल के कागज फाड़े थे, मेंटोर कहने वाले ने। उनसे मिलकर गए हैं। एकलव्य सिंह, क्लोजिंग कमेंट। देखिए बड़ा सिंपल है स्वप्निल जी, आप ही के इस शो पे अरशद जी उठक बैठक की बात कर रहे थे ना, मैं चैलेंज करता हूं कि अरशद जी या कोई भी कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता यहां पे प्रूव कर दे कि राहुल गांधी इस समय देश में हैं,
मैं राजनीतिक विश्लेषक का अपना करियर आज ही इसी समय गिव अप कर दूंगा, नहीं तो ये राजनीति छोड़ दें। नहीं, इतनी देर में तो बोल ही देते ना। अरे है ही नहीं ना सबूत, है ही नहीं ना। यहां पे झूठ बोल बोल के बरगला रहे हैं और कह रहे हैं कि गोदी मीडिया जनता को भटकाती है। सच्चाई है तो बता दे ना, कहां है राहुल गांधी? 1 सेकंड लगेगा, एक ट्वीट लगेगा, एक फोटो लगेगी, क्यों नहीं दिखा रहे, क्यों नहीं बता रहे? देखिए, मैं तो सिंपली कह रहा हूं कि अगर मनमोहन सिंह जी का अपमान हुआ है और किसी ने भी किया है तो मैं गोदी मीडिया के साइड खड़े होने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एकलव्य, ओवरऑल बताइए देश का अपमान करके कौन गया था प्रधानमंत्री पाकिस्तान? दो मिनट मैं एक बात रख देता हूं, मैं सिर्फ एक बात रख देता हूं। पीसीआर सबको म्यूट कर दें। एकलव्य, मेरी बात को ध्यान से सुनना। राहुल गांधी दरअसल इतनी बार विदेश जा चुके हैं कि अगर एक बार उससे जुड़ी बात आएगी तो पूरी देश एक बार में मान लेगा, और अलग अलग टाइम पे गए हैं, ऐसा नहीं है। इसी विंटर सेशन के पहले दिन वो नहीं थे, जहां तक मेरी जानकारी है। ये इस सेशन को लेकर उनकी सीरियसनेस थी, और उस दिन भी सेशन चल नहीं पाया था, उसके आगे भी 4-5 दिन तक और नहीं चल पाया था। जब आप जो चाहते थे उसी पर आए तो ये कंडीशन आई। आज अगर वो सचमुच बाहर गए हैं तो ये अक्षम्य है, ये अक्षम्य है। हालांकि मोदी सरकार को भी जवाब देना पड़ेगा कि पूरे देश का अगर कोई एक विचार था तो उस तरीके से चीजें क्यों नहीं हो सकती थी। क्लोजिंग कमेंट। नहीं, मैं तो समझता हूं, देखिए एक पहली बात तो ये है कि जो देश का विचार था वो जो है वैसे नहीं हो सकता ना सरकार में काम। जो कांग्रेस के समय जो डिसीजन, उनके कैबिनेट का डिसीजन लिया गया था, सरकार को उसी के आधार पे तो चलना पड़ेगा। जब जगह है ही नहीं तो बिना ट्रस्ट बनाए या बिना नई जगह उसके लिए तैयार हुए वो काम कैसे हो जाता। सेकंड पार्ट ये है स्वप्निल जी कि जो राहुल जी की अभी वो चलिए इस इशू को लेके फ्रंट फुट पे थे, और एक तरह से बीजेपी कुछ समय के लिए आप मान सकते हैं कि बैक फुट पे भी आई होगी, लेकिन ये तो अपने आप में कांग्रेस के लिए लैंडमार्क अपॉर्चुनिटी है कि भाई बीजेपी फिर झूठ बोल रही है एलओपी और मनमोहन सिंह जी को लेके। प्रूव कर दो ना, 2 सेकंड लगेंगे कि राहुल गांधी तो यही हैं। बहुत बड़ा झूठ बोला जा रहा है एलओपी के नाम पे, मतलब एक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि वो विदेश में। 1 सेकंड लगेगा, प्रूव कर दो, क्यों नहीं कर रहे? ये साफ है स्वप्निल जी कि वो यहां नहीं है, और उनके जो वर्ड्स होते हैं वो एक्शन में ट्रांसलेट नहीं करते। ये जनता को साफ दिखाई देता है। बिल्कुल, जिस वीडियो की बात अर्शद कर रहे थे वो वीडियो लगभग अमित मालविया के ट्वीट के बाद हमारे मुंह पर मारा जाता है। बिल्कुल, और अमित मालविया को बैकफुट पर आकर या तो सॉरी बोलना पड़ता है या खेद प्रकट करना पड़ता है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। स्वप्निल जी, ये डिबेट एकदम अदर वे राउंड अभी हम सब पूजा जी को परेशान कर रहे होते हैं। बिल्कुल, कि आखिर ये झूठ की राजनीति क्यों? एग्जैक्टली। और दूसरी बात ये भी है कि अगर अस्थि विसर्जन के वक्त राहुल गांधी वहां मौजूद थे तो वो वीडियो सिर्फ और सिर्फ अरशद रजा के पास मौजूद है और किसी के पास मौजूद नहीं। हाँ, मतलब अगर वो देखा ही नहीं। और इसमें भी इंपॉर्टेंट बात यह है कि उस वीडियो के लिए ये जो मुझे उठक बैठक करने के लिए कह रहे थे ना, उसकी जगह इनको पवन खेड़ा जी को उठक बैठक करने के लिए कहना चाहिए। झूठ बोल रहे हैं। नहीं, पवन खेड़ा जी उठक बैठक करें ना कि एलओपी वहां पे मौजूद थे, और उसके बाद भी वो झूठ बोल रहे हैं कि एलओपी वहां मौजूद नहीं थे। ठीक है, अब ये जनता तय करेगी कि किसने मनमोहन सिंह जी का अपमान किया है, किसने नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।